ना तो वो सब्जी है ना है फल, वो है एक फंगस। जी हाँ, इनके देख रेख में होता है। वो एक महिला है और वो अपने देख रेख में इस पूरे रोजगार को चलाती हैं। जिसको कोई भी गरीबी आदमी अपने घर में कंपोस्ट को तैयार करके उसमें स्पन डालकर उसको पैकिंग करके कम खर्चा में 35 से 40 रुपया में बैग तैयार हो जाते हैं और उससे आप 40 रुपया से 200-250 रुपया कमा सकते हैं। कम से कम हम कितने लागत से इसकी शुरुआत कम से कम 500 से 1000 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे 40-50 रुपया एक बैग में लगाते हैं ऑस्टर में, तो उससे हम 200 तक का कम से कम 200 तक का मछली। कि हम चाहते हैं कि उन चीजों को दिखाते हुए आप हमें स्टार्ट से लेकर के थोड़ा इन तक प्रक्रिया मुझे बता। धीरे धीरे जो पिनिंग दिख रही है, जो मशरूम की पिनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे 10 से 12 दिन में आपको मशरूम कटने लायक तैयार हो जाएगा। ले जा रहे हैं इस प्लांट के, इस पूरे फर्म के जो मैनेजर साहब हैं अनुज कुमार जी। तो अभी हम अनुज कुमार जी से बात करें। इनको हमने बहुत परेशान किया है और हम उनसे जानकारी लेना ये चाहते हैं कि यहाँ जो मशरूम का जो पूरा प्लांट है, हम कैसे मशरूम की खेती शुरू करते हैं और लास्ट तक कैसे उस पूरे प्रक्रिया को हम गुजरते हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैडम ने भी कहा था आप वहाँ पे जाएंगे, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अनुज जी, हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को दिखाते हुए आप हमें स्टार्ट से लेकर के थोड़ा इन तक प्रक्रिया मुझे बता दें, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले जो हमारे चैनल के माध्यम से बेरोजगार पुरुष महिला हैं जो देख रहे हैं, उन्हें भी थोड़ी इनकी भी थोड़ी समझ में रहेगी, थोड़ी जागरूकता आएगी। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा शुरू से आप मुझे बताएं, तो किधर चले, कहाँ से शुरुआत करें? आइए चलते हैं। चलिए, प्लांट के उस हिस्से में हम आए हैं जहाँ पर मशरूम का खाद तैयार होता है। खाद तैयार होता है। अनुज जी, कंपोस्ट कहते हैं। अनुज जी, अब हम आ गए यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए कि मशरूम की खेती करनी है तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या होगा हमारा? मशरूम की खेती के लिए सबसे जो हमारा पहला प्रक्रिया है वो उसका कंपोस्ट तैयार करना है, जो कि खाद होता है। जी जी जी। तो कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें भूसे की जरूरत पड़ती है, भूसा का। जी। उसके बाद चिकन मैन्यूर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो रॉ मटेरियल आप डाल दीजिए, यूरिया हो गया, जिप्सन हो गया, SSP हो गया, उसके बाद से आपका खली हो गया, जो भी आप मटेरियल डालना चाहें उसको मिक्स करने के बाद खाद को इसमें लोड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुज जी, जैसा कि हमें बता रहे हैं कि वो सारा मटेरियल भूसा के साथ मिलाने के बाद हम इस बड़े रूम में इसको शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि इसमें पीछे ब्लोअर लगा होता है, जो कि नीचे से हवा इसमें देता है। आप जैसा देख सकते हैं ये इसमें भूसा है विद जो इसमें मटेरियल जो सब मटेरियल मिक्स करके जब इसमें लोड हो गया है तो इसमें ब्लोअर हम लोग चालू कर देते हैं समय अनुसार। अच्छा, ये सुराख है ताकि इसे जो खाद जो तैयार हो रहा है, या फिर कंपोस्ट जो हो रहा है भूसा के साथ मटेरियल मिला करके आप यहाँ पे तैयार करते हैं। तो जो ब्लोअर हम चालू करते हैं तो इसमें से हवा आती है, जिसमें इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो ये खाद ये तैयार होने में कितना वक्त लगता है? इसको इसमें तैयार होने में कम से कम 12 दिन लगते हैं, जो कि अगले प्रोसेस में फिर 6 से 7 दिन लगेंगे। अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर के कितने दिनों में ये 17 से 18 दिन में खाद पूरी तरह से तैयार हो जाता है। यानी अब मान लीजिए कि हम 17 से 18 मेरा खाद तैयार हो गया। बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं कमरे की तरफ। उसके बाद चलते हैं कमरे के तरफ। क्या आपको अपने कृषि उपकरण बेचने में कठिनाई हो रही है? तो कठिनाई की कोई बात नहीं है, आप अपने मोबाइल में कृषि और विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जी हाँ भाइयों के लिए आप उपकरण बेचना बहुत आसान हो गया और प्रतिदिन 1 रुपए की कीमत पर आप ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मात्र प्रतिदिन 1 रुपए की कीमत पर आप ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं और अपने पुराने जो उपकरण है आप इसे बेच सकते हैं। बिल्कुल पलक झपकते ही बिल्कुल आगे डाउनलोड करें कृषि विकास एप्लीकेशन। जी हाँ, और चलते हैं मशरूम के उस कमरे में जहाँ पर थैले में बीज उगाया जाएगा, मशरूम की तैयारी होगी। चलते हैं अनुज जी के साथ। अब हम आ गए हैं कौन से कमरे में अनुज जी? जैसे जो खाद वहाँ से बन के थैले में भर के आया है तो वो 10 से 12 दिन लगते हैं, जो बीज पड़ा होता है उसमें स्पोन रन करने में। 10 से 12 दिन के बाद फिर हम उसके ऊपर केसिंग करते हैं, जो कि ये रहा। ये जो केसिंग होता है ये नारियल का बुरादे का होता है, जो कि कॉर्पिट बोलते हैं। इसकी खाद पर हम नारियल का बुरादा डालते हैं। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये नीचे खाद जो वहाँ था उसके ऊपर में ये व्हाइट ये बुरादा जैसा लग रहा है बिल्कुल।
जी जी जी। तो उसके बाद फिर क्या होता है ये? इससे जब 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 ये नारियल का बुरादा बैग के ऊपर पड़ जाएगा तो फिर इससे 6 से 7 दिन में हाँ। माइसिलियम रन करेगा, जो कि ये सफेद सफेद आपके बैग के ऊपर दिख रहा होगा, ओके। जो कि अच्छे से अभी इसको 5 दिन हुए हाँ। हैं, लेकिन 2 दिन अभी और इसमें समय। इसके बाद फिर इसको धीरे धीरे रफलिंग कर देंगे, जो कि इसको तोड़ना तोड़ते अच्छा, हैं, तोड़ना कहते हैं। तोड़ तोड़ के इसको मिक्स कर देंगे फिर से बराबर करके। हवा वगैरह। हाँ, हवा थोड़ा ये चारों तरफ से मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से। ओके। उसके बाद फिर इसको ढक देंगे। ओके। फिर ये 4 से 5 दिन बाद इसको इस पे हल्का हल्का फिर से नारियल का बुरादे का कवरिंग करके फिर इसको कूल डाउन डाल देंगे, जो कि अभी का इसका नियमित टेम्परेचर होता है, जो कि 24 से 26 के बीच में होता है। 24, 25, 26 जो आप कर लीजिए जी। जो जब इसको कवरिंग करके कूल डाउन डालेंगे तो इसका टेम्परेचर आ जाएगा आपको 16 से 18 के बीच में। अच्छा। 16 से 18 के बीच में, जो कि मशरूम पैदा करने के लिए अच्छा टेम्परेचर होता है। ओके, ओके। इसमें मशरूम का अच्छा ग्रोथ होता है, इसलिए 16 से 18 के बीच में आ जाएगा। फिर चलते हैं आगे उस कमरे में जिस कमरे में आपका अच्छा मशरूम मशरूम यानी इस अच्छा इसमें वो मशरूम का बीज पड़ गया है। बीज पहले से पड़ जाता है। बीज जो होता है ना, जो अच्छा। जो नीचे कंपोस्ट में ही पड़ जाता है। ओके, अच्छा, वो जो कंपोस्ट में बीज पड़ जाता हाँ, है वहीं पर जो ये बुरादा हाँ, डालते हैं। फिर ये कंपोस्ट के 10 दिन बाद ये फिर नारियल का बुरादा डाल के इसको केसिंग कर रहे हैं, जिसको केसिंग बोलते ये अभी तक के कितने दिन का ये प्रक्रिया है? हैं। अभी ये 10 दिन 15 दिन का ये 15 प्रक्रिया है। दिन का प्रक्रिया है। दर्शक बंधु आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जहाँ पे, अच्छा, फिर ये इसके बाद मशरूम निकलना शुरू होगा। इसके बाद इसके बाद जब इसको ठंडा कर देंगे कमरे को, फिर ये धीरे धीरे मशरूम का पिनिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मशरूम निकलने स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अगले कमरे में जहाँ पर कि मशरूम निकलता हुआ दिखेगा, मतलब मशरूम निकला हुआ दिखेगा। जी हाँ, तो चलते हैं हमारे साथ अनुज जी के साथ में। आइए हमारे साथ। ये हम आ गए फाइनली उस कमरे में जहाँ पर ये मशरूम, ये वही मशरूम है जो हमारे सब्जी का शोभा बढ़ाता है। ये वही मशरूम है जो हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो विशेष भोजन के रूप में हम उसे परोसते हैं। ये वही मशरूम है जिसकी खेती से हम तिगुना चौगुना कमा सकते हैं। जैसा कि अभी हम जो मनोरमा से हमारी जो बातचीत हुई थी, उन्होंने जैसा कि कहा था कि भाई तिगुना चौगुना कमाया जाता है, और यही वो मशरूम है। अनुज जी, उस कमरे के बाद ये अब इसमें से मशरूम निकला, तो ये अब क्या ये कटिंग के लिए तैयार है ये? हाँ, ये अभी तो ये कमरा कटिंग हो चुका है, ये कल कटिंग होगा। लेकिन जब जैसे कूल डाउन बोले ना कि कमरे को ठंडा करने के बाद धीरे धीरे जो पिनिंग दिख रही है, जो मशरूम की पिनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे 10 से 12 दिन में आपको मशरूम कटने लायक तैयार हो जाएगा। फिर आप उसे कट करिए, कट करके मार्केट में बेच सकते हैं। यानी कि 15 दिन आपने उधर और 15 दिन आपने इधर, हाँ। यानी कि 30 दिन में हाँ। हम मशरूम को खाने के लायक बना सकते हैं। बिल्कुल, यानी यानी 35 दिन में आपका मशरूम कटना स्टार्ट हो जाएगा। मशरूम कटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 15-20 दिन भूसा तैयार होने, 15-20 दिन इसमें ये लग जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छा ये कौन सा मशरूम इसको कहते हैं? इसको बटन मशरूम कहते हैं। बटन मशरूम। बेहतर कौन सा मशरूम होता है? वो हर मशरूम अपने जगह पे बेहतर है, लेकिन ज्यादातर बिकने में चाहे लोगों को खाने में ये बेटर लगता है। इस वजह से इसका मार्केटिंग बहुत ज्यादा होता है। मार्केटिंग इसका बहुत इसलिए इसका प्रोडक्ट आदमी लगाव ज्यादा रखते हैं। बाकी तो मशरूम की बहुत वेरायटी है, लेकिन ये उनमें से सबसे लोकप्रिय है। लोकप्रिय है बटन मशरूम। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सब से पूरा तैयार हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद का कोई प्रोसेस तो नहीं? इसके बाद अब ये एक बार जैसे ये मशरूम कट जाएगा, उसके बाद फिर हल्का हल्का कोरपीट का बुरादा देके पानी लगता रहे, उसके बाद फिर एक बार और आएगा। अच्छा। ऐसे ऐसे करके 3 बार मशरूम एक बैग से 3 प्लस ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि एक बार जो हाँ। बैग तैयार होता है उसमें हम 3 फसल ले सकते हाँ, हैं। 3 फसल ले सकते हैं। 3 फसल। एक बार कट जाएगा, फिर उसको दवा पानी दीजिए, फिर दूसरी बार आएगा, फिर तीसरी बार आएगा। यानी लागत तो मोटा मोटी एक ही बार लगा है। हाँ, लागत तो अपना एक ही बार लगता है। फसल 3 बार लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है हमारे अनुज जी ने, बहुत बढ़िया बात है कि लागत इसमें भी वही है। आप देख सकते हो जो थैला जो तैयार हो जाता है, थैला तैयार होने के बाद ये एक फसल फिर दोबारा निकला, फिर तीसरी बार भी, और यानी एक बार इन्वेस्टमेंट और 3 बार 4 बार का फायदा। ठीक मैम ने कहा था कि हम 3 चौगुना फायदा। और सबसे बड़ी बात की हम इसको कम से कम में भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5 बैग तैयार करने में लागत कितना आता होगा मिनिमम जैसे मार्केट में जो कहीं से खरीद के लाएंगे तो 8 से 9 रुपए किलो का खाद मिल जाता है। एक बैग का वजन होता है 8 से 10 किलो, तो 10 किलो का 100 रुपए का समथिंग हो गया। 100 रुपया का ये 10 रुपए का जो है तो 100 रुपए का समथिंग। अगर एक बैग से हम मशरूम निकालते हैं 3 किलो, ओके, तो अगर 200 रुपए मार्केट में बिक रहा है तो 600 का मशरूम बिका।
बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमको पैकेट तैयार करने में कितना लगा लागत? 100 रुपया लगा। 100 रुपया लगा। और इससे जो तैयार ये जो मशरूम आप देख रहे हैं 3 बार कट करके बेचेंगे, 200 रुपए भी किलो बिकता तो 600 रुपया, यानी कि सर 6 गुना फायदा। तो आप बिल्कुल ये मैं नहीं कहता, ये गवाही देता है, और गवाही देता है आपकी तरफ की, जैसा कि मनोरमा सिंह जी ने पहले ही कहा था कि आप बहुत कम में से भी शुरू कर सकते हैं। और मशरूम आज कहते हैं कि शाकाहारी मांस है ये, बिल्कुल है कि नहीं? तो ये शाकाहारी मांस है, आप खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने हड्डियों को मजबूत करें। सबसे बड़ा ये विटामिन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बहुत मात्रा में होती है। तो सर इसके बाद को खेती करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कूलिंग, जो कि कूलिंग टावर, जैसे कि जो हम एसी लगा ले, चाहे अमोनिया प्लांट लगा ले, चाहे अदर जो भी प्लांट है, तो सबसे जरूरी चीज है हमारा कूलिंग मेंटेन कर, जो कि इसके लिए आगे हमारे पास टावर लगा हुआ है, कूलिंग टावर, जिसको अमोनिया प्लांट बोलते हैं। आइए चलते हैं उसके तरफ, उसको देख लें। और अनुज जी ये क्या है, ये क्या, थोड़ा इसके बारे में? ये जो हमारे यहाँ जो कूलिंग टावर इसको बोलते हैं, ये अमोनिया प्लांट है। इसी से पूरे प्लांट का कूलिंग मेंटेन होता है। ओके। जो कि कमरे में कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये हमारा सब चीज इसी सेटअप से जो चलता है। इसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं, ये उसका पानी का जो इसमें अमोनिया गैस होता है, उसका ये सब सेटअप है, ये सेटअप होता है जी। आप भी रोजगार करें, महिला हो, जवान हो, पुरुष हो, आप अगर बेरोजगार है, रोजगार ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे कृषि विकास उद्योग किसान ऐप से आप जुड़े, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप वहां से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको भी बता दूं चलते चलते, अगर आपको भी या आपके जानने वाले को भी अगर पुराने उपकरण जो कृषि में इस्तेमाल होते हैं, पुराने उपकरण बेचने में कोई कठिनाई हो रही है, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं, पलक झपकते ये परेशानी दूर हो जाएगी। वो भी मात्र 1 रुपए, प्रतिदिन 1 रुपए की कीमत पर आप ग्राहक तैयार कर सकते हैं, ग्राहक आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। और हमारा ऐप कृषि विकास उद्योग किसान ऐप हमारा है, और 1 रुपए, प्रतिदिन 1 रुपए के कॉस्ट पर आप ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं फिर। ठीक है।